7 साल के बाद सच में मर गई। अब जब सच में मर गई, इसने पूरा हिला डुला के चेक कर लिया कि अब तो सच में मर गई। अब अर्थी लेकर जब जाने लगे तो ये आदमी अर्थी में नहीं लगा, आगे आगे जाए और सबसे बोले भाई साहब कील बचा के चलना, कील बचा के चलना। अगर अब की बार जाग गए तो 7 साल फिर सजा भोगनी पड़े। जैसे ही जला के आए शमशान में तो आसमान में बहुत जोर से बिजली कड़की और बारिश होनी शुरू हुई। तो इसने कहा लगता है भगवान पहुंच गए ऊपर। वहां से भी आवाज आ गई है, क्योंकि भगवान का भी दरवाजा खड़खड़ा दिया उसने वहां जाकर। वहां भी कोई चैन से थोड़ी गई है। तो ये सवाल सिर्फ महिलाओं का नहीं है, पुरुष क्या कम है? घर में घुसते ही गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, डांटना फटकारना, बच्चों को भी डांटना। बाहर बस नहीं चलता, सारा बस घर में पत्नी पर उतारते हैं, सारा गुस्सा वहां उतारते हैं। जिसको क्या देते हैं आप? थोड़े से कपड़े, खाने के लिए रोटी, और सारी जिंदगी वो बेचारी सब कुछ करती है। बच्चों को पालना पोसना से लेकर के सारे ताने भी सहती है, सास के भी, पति की भी डांट सहती है, रिश्तेदारों की भी न जाने कितना कुछ सहती है। और पूरी जिंदगी लगाकर बच्चों को पालने से लेकर साथ देने तक। और उसके बाद भी जब भी गुस्सा आएगा पति को, एकदम कहेगा निकल मेरे घर से बाहर। इतना कुछ करने के बाद भी उसका घर घर नहीं हो पाता, वो फिर भी पराये घर की बनी रहती है। इसलिए अपने घर को नरक बनाने से बचिए। एक दूसरे को थैंक्स करना सीख जाएं। फूल दो न दो, फूल जैसी बात जरूर कहो। मिठाई दे सकते हो नहीं दे सकते, मिठास वाली बात जरूर कहो। एक दूसरे को जब आप धन्यवाद करते हैं और एक दूसरे पर गर्व करते हैं, क्योंकि कुछ भी हो, देखिए किसी भी आदमी में संपूर्णता नहीं होती, कुछ न कुछ कमी तो हर किसी में है, कोई संपूर्ण नहीं है दुनिया में। और ये भी एक बात ध्यान रखिए, सब रिश्तों से बढ़कर के गुरु का रिश्ता है, वो आखिरी अदालत है। घर में जब कोई चीज ना सुधरे, ये बात हो जानी चाहिए कि फिर गुरु जी को शिकायत करेंगे, और उस डरना चाहिए। क्योंकि जिनकी कृपा से घर में बरकत है, जिनकी कृपा से ग्रहों की अनुकूलता है, जिनकी कृपा से ये बुद्धि सुबुद्धि बनी रहती है, नहीं तो न जाने कब क्या गुस्सा करके आदमी घर खराब कर ले। अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ भी रहना चाहिए, और कोई भी बात हो जाए आखिर में वहां पहुंच जाओ, जैसा आदेश मिले फिर वैसा पालन करो। इससे ये होगा आपका घर बचा रहेगा, नहीं तो जिंदगी खराब होने में देर नहीं लगती। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, धन्यवाद के शब्द लिखें, किस किस बात के लिए आप धन्यवादी हैं। और जब आप मूड बनाकर भक्ति करने बैठते हैं, भाव विभोर होकर जैसे आपसे बताया वैसे भगवान की भक्ति करिए। और जब आप भक्ति करके वापस लौटते हैं तो उठते समय अपनी तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, सबकी तरफ से नाम बोल बोल कर दान पात्र रख लो एक, उसमें राशि डाल दिया करो। वो जो राशि है महीने में इकट्ठी हो जाए, फिर उसे शुभ कार्यों के लिए गुरु जो निर्देश करें उन शुभ कार्यों के लिए इकट्ठे मिलकर देना शुरू कर दीजिए। कहीं गौशालाएं बन रही हैं, कहीं मंदिर बन रहे हैं, कहीं भंडारे चल रहे हैं, कहीं अनाथ बच्चों के लिए काम हो रहा है, कहीं वृद्धों के लिए काम हो रहा है, कहीं गुरुकुल चल रहा है। अनेक अनेक तरह की सेवाएं चलती रहें। हॉस्पिटल में गरीबों का इलाज हो रहा है, दुखियों का इलाज हो रहा है। तरह तरह की सेवाएं जब आपके द्वारा होती हैं, वहाँ से पुण्य आकर आपका रक्षा कवच बनकर आपकी रक्षा करता है, जगह जगह आपको संभालता है। स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमारे अपने दुष्कर्म भेड़िए बनकर जब हमारे ऊपर टूटने लगते हैं, तो पुण्य की शक्ति देवताओं की शक्ति बनकर, कवच बनकर सामने आके खड़ी हो जाती है और आदमी की रक्षा करती है। पुराने लोगों ने धर्मादा परंपरा चलाई थी। दुकान के बाहर, दुकान पे एक धर्मादे का पात्र रखा होता था, खरीदने वाला बेचने वाला दोनों उसमें कोई डालते थे।
इसलिए इतनी सारी प्याऊ बनती थी, कुएं बनते थे, तालाब बनते थे, धर्मशालाएं बनती थी, मंदिरों का निर्माण होता था। पुराने लोगों ने कितनी चीजें बना दी। हरिद्वार में जाके देखिए, ऋषिकेश में जाके देखिए, वृंदावन में, मथुरा में जाकर देखिए, बनारस में, काशी में जाकर के देखिए, जितने तीर्थ हैं इतना कुछ बना हुआ उन पुराने लोगों ने बनाया। सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगाते थे, चलने वाले मुसाफिर को छाया मिलती रहे, और पेड़ों के साथ साथ कुछ पेड़ आम के, जामुन के, कुछ नीम के पेड़। नीम के पेड़ जब फूल आता है इतनी सुगंधी देते हैं, और उसके छाया के नीचे बैठे तो वो हवा शरीर में आकर लगेगी, बीमारियां खा जाएगी। बीच बीच में कुएं, तालाब, इस तरह से आपके पूर्वजों ने बनाए। ये परंपरा अगर आज हम लोग जारी रखेंगे, हमारा घर खुशहाली से भरपूर हो जाएगा। हमें अपनी चीजों को बढ़ाने के लिए जो चीज पाना चाहते हैं उसे बोना सीखना चाहिए। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने ये कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। स्ट्रगल करते रहो, संघर्ष करते रहो, लेकिन हर समय में नाम स्मरण करते हुए चलो। कर्म तो करना ही पड़ेगा, जीवन के संग्राम में तो उतरना ही पड़ेगा। कर्म करने से पीछे मत हटो, लेकिन अपने मन को और अपनी बुद्धि को, भगवान कहते हैं मयि अर्पित मनोबुद्धिर माम एव एष्यसि असंशय। तुम मुझे ही प्राप्त कर लोगे अगर अपने मन को और बुद्धि को मुझे अर्पित करोगे। निश्चित रूप से मैं तुम्हें मिलूंगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए। और ये भी कहा, स्मरण करते करते अगर देह छूट जाती है, मुक्ति होती है। जैसा भाव बनाओगे वैसी स्थिति बन जाती है। इसलिए आपको चाहिए स्मरण की आदत, सुबह जागते समय भी, रात को सोते समय भी, भोजन करते समय भी, अपने ऑफिस में बैठते समय भी। धन हाथ में आए तो धन्यवाद करें प्रभु का, अन्न हाथ में आए तो धन्यवाद करें। अपने बच्चे को अपनी गोद में लेते समय भी अपने परमात्मा का धन्यवाद करें कि मेरी प्यारी संतान है, इसकी बुद्धि सुबुद्धि रहे। परमात्मा मेरी लाज रखना, मेरे पूर्वजों की भी लाज रखना। आप हर जगह आशीष मांगिए, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं होती, मन में भाव बनाना है। भाव तरंगे आपकी उसी तरह आएंगी, कल्याण करेंगी। महिलाएं भोजन बनाती हैं, भोजन बनाते बनाते भोजन को भगवान का प्रसाद बना दो। उस समय मन में अच्छी तरंगे रखिए। उस समय आप कोई मंत्र चलता रहे, भले ही टेप रिकॉर्ड में चला दें, आप कोई डीवीडी चला लें, सीडी चला लें, जिसमें मंत्र चलते रहें, भोजन बनता रहे। वो जो शुद्ध भावना से भोजन बनता है वो भोजन नहीं, वो अमृत बनता है, वो प्रसाद बनता है भगवान का। और फिर खाते समय जब बैठें, प्रसन्नता से सारे इकट्ठे बैठें, और उस समय भाव बहुत अच्छे होने चाहिए। दूसरी बात, पीड़ाओं के दौर में भी मुस्कुराते रहने की आदत बनाओ। गम सहकर भी मुस्कुराओ दुनिया में। पीड़ा तो सबके जीवन में है ना। गम सहकर भी मुस्कुराओ दुनिया में, रोने से जिंदगी बसर नहीं होती। अब भी संभल जाए नौजवान, जवानी उम्र भर नहीं होती। उनकी महफिल में कौन जाएगा जहां वफा की कद्र नहीं होती। इसलिए ये ध्यान रखिए, जो लोग पीड़ाओं में भी मुस्कुराते रहते हैं उनकी पीड़ा ज़्यादा देर तक टिका नहीं करती, और जो पीड़ा की घड़ी को रो रो कर और बढ़ा लें, समझ लेना उसके दुख का अंत नहीं होगा। इसलिए कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, अपने जीवन में मुस्कुराहट कायम रखो, धन्यवाद कायम रखो, और अपने गम को, अगर पीड़ा आ भी जाए जिंदगी में, जल्दी मूड बदल लिया करो। जल्दी आंख में आंसू आए, थोड़ी देर जी हल्का कर लिया, मुंह धोया, पानी पिया, और फिर ठीक ठाक होकर बाहर निकलो। हिम्मत बनाओ, नए सिरे से फिर शुरुआत करो। अगर आप अपने मन को जल्दी से संभाल लेते हैं तो ये बात ध्यान रख लेना, जो जल्दी संभाल लेता अपने आप को, दुख उसकी जिंदगी में
स्थिर नहीं रहता, आया चला गया। प्रसन्नता आ जाएगी, खुशी आ जाएगी, क्योंकि हवा के झोंके की तरह दोनों चीजें तो आती रहेंगी। ऐसा नहीं कह सकते कि आदमी के जीवन में प्रसन्नता ही रहेगी, दुख भी रहेंगे। तो आपको चाहिए दुख को इतना लंबा मत करो, उसे बढ़ाते मत रहो। और महिलाओं को भी एक बात कहना चाहता हूँ, जीवन में बहुत तरह की बातें होती हैं, पर तिल का ताड़ मत बनाओ, छोटी बात को बड़ा मत बनाओ। कोई भी घटना हो गई, भूलो और आगे बढ़ो, छोड़ो और आगे बढ़ो। जो हो गया हो गया। अगर उसको ज्यादा तूल देंगे, दुख बढ़ेगा, घर में दुख फैल जाएगा। अपने घर में ना दरिद्रता को फैलने दो, ना अपने घर में दुख को फैलने दो। और जो कुछ आपके पास है उससे बेहतर क्या किया जा सकता है, इसको ध्यान में रखो। द्रौपदी के पास जब कृष्ण 12 साल के बाद मिलने के लिए गए तो उसके पास बनाने के लिए, घर में पकाने के लिए सिर्फ चावल ही थे। और पांडव लोग सुबह से निकले हुए थे और उसको पता था कि शाम को ही वापस लौटेंगे, तो किसको बुलाएं? और जंगल में तो कोई दुकान भी नहीं खुलेगी। तो स्वागत भी करना है, अपनी दीनता थोड़ी दिखानी किसी को। न दैन्यम न पलायनम, जिंदगी में न दीनता होनी चाहिए, न भगोड़ापन होना चाहिए। हर समय समृद्धि मन में बसाए रखनी चाहिए और समस्याओं का सामना करने की शक्ति बनानी चाहिए। दुख तो हर किसी की परीक्षा लेगा, जितने जितने ऊंचे उठते चले जाओगे उतना उतना बड़ा दुख आता जाएगा। द्रौपदी ने अपने उन्हीं चावलों से 36 प्रकार का व्यंजन बनाया, मीठा, खट्टा, चरपरा, तरह तरह की चीजें चावल से ही बना दिए। और इतनी तरह का खाना बना के जब कृष्ण भगवान के सामने रखा, बातें भी करती गई, हालचाल भी पूछती गई, तरह तरह की चीजें बनाती गई। जब कृष्ण भगवान ने उस भोजन को चखा तो आशीर्वाद देते हुए कहा, द्रौपदी तू अन्नपूर्णा है। नहीं दीनता दिखाई, अपने बेबसी नहीं दिखाई। जो बेबसी दिखाते हैं उनकी बेबसी बढ़ जाती है। अपनी बेबसी मत रखो और कोशिश करो ना हाथ फैलाना, ना किसी के आगे मांगना, ना सहारे की याचना करना। जिंदगी के आखिरी दौर तक हाथ पांव चलाते चले जाओ, काम करते चले जाओ, किसी से कोई सहारे की जरूरत नहीं। और हो सके अपने बच्चों से भी सहारा नहीं मांगना, उन्हें सब कुछ देना, सब कुछ बांट देना उनको, पर इतना तो जरूर अपने पास रखना कि आखिरी सांस तक भी बच्चों के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, उनसे भी मांगना ना पड़े। क्योंकि जब आप देते हैं तो बात और होती है, और जब मांगते हैं तो बात और होती है। आपके बच्चे कितने भी अच्छे हों, हाथ फैलाने की आदत मत बनाओ। और एक निवेदन ये भी, कुछ न कुछ कमाते रहोगे तो बुढ़ापा नहीं आएगा, बूढ़े नहीं कहलाओगे। कमाना छोड़ दोगे तो आप बूढ़े कहलाओगे। आप भले ही 2 घंटे काम करो, कुछ भी काम करो, कोई भी तरीका अपनाओ, कुछ न कुछ कमाते रहो, कमाई आती रहे, हाथ पांव चलते रहे और चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, तो धरती में कर्म करते करते भगवान के द्वार पहुंचना है। भगवान करे हर कोई हंसता मुस्कुराता हुआ, कर्म करता हुआ इस दुनिया से विदाई ले। मैंने बहुत पहले, आज से 20 साल पहले एक वाक्य कहा था, वो मैं आपको भी याद करा रहा हूं। हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको। हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको, और हर रात इस तरह बिताओ कि जागो तो चेहरे पर ताजगी और प्रसन्नता हो। हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको, हर रात इस तरह बिताओ कि जागो तो चेहरे पर ताजगी और प्रसन्नता हो। जवानी को इस तरह बिताओ
कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े और बुढ़ापे को इस तरह बिताओ किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उन दिनों 20 साल पहले जब मैंने ये कहा था, खूब ये वाक्य फेमस हुए थे, और तब मैंने ये भी कहा था, भगवान से मांगो मेरे जीवन का ये फूल हंसते मुस्कराते हुए बिखर जाए, पर इसे सड़ने की नौबत कभी ना आए। हंसते मुस्कराते दुनिया से विदाई ले जाएं, खुशबू तैरती रह जाए हवा में, यादें बसी रह जाएं लोगों के दिलों में, ऐसी जिंदगी पूरी हो जाए। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं आप सभी को। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंद धाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।